मैं जितेंद्र लवानिया आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों, आज से मैं आप सभी के लिए रीट लेवल 1, लेवल 2, पटवार आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित का टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस शुरू करने वाला हूं। तो आज सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अनुपात समानुपात। तो देखिए दोस्तों, अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस अनुपात का मतलब क्या है, कि अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब है कि कोई भी दो राशि है, कोई भी दो राशि हैं, दो वस्तुएं हैं, उन दो राशि या वस्तुओं के मध्य परस्पर संबंध दर्शाना, किन्हीं भी दो राशि या वस्तुओं के मध्य परस्पर संबंध दर्शाना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, इन दोनों के मध्य मुझे संबंध दर्शाना है जिसे मैं अनुपात से प्रदर्शित करता हूं, तो ये ए अनुपात बी कहलाएगा और इस ए अनुपात बी को लिखा जा सकता है ए बटे बी। तो अनुपात का मतलब है दो राशि या दो वस्तुओं के मध्य संबंध दर्शाना अनुपात कहलाता है, जिन्हें हम ए अनुपात बी या फिर ए बटे बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अनुपात का मतलब क्या है। अब अगर बात करें समानुपात, तो पहला तो था अनुपात। अनुपात का मतलब दो राशियों के मध्य संबंध ए अनुपात बी, इसका मतलब होगा ए बटे बी। अब आता है समानुपात। समानुपात में क्या है कि जैसे अनुपात में दो संख्याएं थी ए और बी, उनके मध्य संबंध दर्शाया जिसे हमने अनुपात कहा था, तो समानुपात में ऐसी ही चार संख्याएं होंगी ए, बी, सी और डी। अब इन चार संख्याओं के मध्य संबंध कैसे दर्शाएंगे कि किन्हीं भी चार संख्याओं में से प्रथम दो राशियों का, पहली दो संख्याओं का संबंध, इन दोनों का संबंध अगर अंतिम दो संख्याओं के संबंध के बराबर है, प्रथम दो संख्याओं का संबंध अंतिम दो संख्याओं के संबंध के बराबर है, तो उसे समानुपात कहा जाता है और उस समानुपात को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो किन्हीं भी दो राशियों के मध्य संबंध दर्शाना अनुपात कहा जाएगा और चार राशियों में से अगर पहली दो राशियों का संबंध अंतिम दो राशियों के संबंध के अगर बराबर है तो उन्हें समानुपात कहा जाता है। तो देखिए, ए अनुपात बी का मतलब था ए बटे बी, तो यहाँ ए अनुपात बी को मैंने लिख दिया ए बटे बी। ऐसे ही सी अनुपात डी का मतलब होगा सी बटे डी, और ये समान अनुपात में है तो समान अनुपात के लिए मैंने क्या लगा दिया, बराबर। तो अगर इनका मैं क्रॉस गुणा करूं तो ए का गुणा किसके साथ होगा, डी के साथ, तो ये हो गया ए गुणा डी बराबर बी का गुणा किसके साथ होगा, सी के साथ, तो ये हो गया बी गुणा सी। तो देखिए यहाँ पर ए का गुणा तो हुआ डी के साथ और बी का गुणा हुआ है सी के साथ। तो समानुपात हल करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या के साथ और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या के साथ किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि समानुपात में बाहरी पदों का गुणा बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणा के बराबर। तो मैं समझता हूं अनुपात समानुपात के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं मध्यानुपात। अब आगे आता है मध्यानुपात। अब मध्यानुपात क्या होगा कि मान लो अगर हमें संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, दो संख्याएं देकर हमें पूछा गया है कि ए और बी का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का मध्यानुपात कैसे ज्ञात करेंगे, हमें कहा गया है इनका मध्यानुपात निकालना है, और मध्यानुपात का मतलब है मध्य का अनुपात। तो इनके मध्य का अनुपात, तो इनके मध्य में एक संख्या मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली। दो संख्याएं ए और बी दे रखी थी, इनका मध्यानुपात निकालना है, तो मध्य में एक संख्या एक्स मानी और इन्हें अगर मैं समानुपात के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे करेंगे। समानुपात का मतलब क्या था कि प्रथम दो संख्याओं का अनुपात, यहां प्रथम दो संख्याएं हैं ए और एक्स, तो इन दोनों का अनुपात, तो ये हो गया ए अनुपात एक्स। प्रथम दो संख्याओं का अनुपात अंतिम दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है, तो अंतिम दो संख्याएं हैं एक्स और बी, तो इन दोनों के अनुपात, तो ये हो गया एक्स अनुपात बी, इसके बराबर है। तो ए अनुपात एक्स बराबर हो गया एक्स अनुपात बी, तो इनको मैंने समानुपात के रूप में लिख दिया। अब समानुपात हल करने के लिए मध्य पदों का गुणा, मतलब एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में हो गया ए का गुणा बी के साथ करेंगे, तो ये हो गया ए बी। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स का मान यहां से आ गया अंडर रूट ए बी। तो मध्यानुपात निकालने के लिए हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि जिन संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है उन संख्याओं का गुणा करके उसका हमें वर्गमूल निकालना है।
जैसे एक एग्जांपल लें इसका कि मान लो क्वेश्चन ये होता कि 4 और 9 ये दो संख्या है, 4 और 9, इन 4 और 9 का मध्यानुपात निकालना है। तो इनका मध्यानुपात जो होगा वो होगा 4 गुणा 9 का अंडर रूट। तो ये हो गया 4 9 36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और यही होगा हमारा मध्यानुपात। अब देखिए अगला अनुपात आता है तृतीयानुपात। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मध्यानुपात का मतलब है मध्य का अनुपात ज्ञात करना, और तृतीयानुपात का मतलब क्या होगा तीसरा अनुपात ज्ञात करना। तो मान लो अगर हमें दो संख्याएं a और b दे रखी हैं और तृतीयानुपात निकालना है, तो तीसरी संख्या के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे x। इन्हें अगर समानुपात में बदलें तो प्रथम दो संख्याओं का अनुपात, तो ये होगा a अनुपात b, ये बराबर होगा किसके अंतिम दो के अनुपात के, और अंतिम दो कौन से हैं b अनुपात x। अब यहाँ a का गुणा x के साथ, तो ये तो हो गया a गुणा x, और b का गुणा b के साथ, तो ये हो गया b स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या आएगा b स्क्वायर बटे a। तो तृतीयानुपात के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या का भाग देना है। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन यही होता कि संख्याओं 8 तथा 12, दो संख्या है 8 और 12, इनका तृतीयानुपात निकालना है, तो तृतीयानुपात के लिए दूसरी संख्या का वर्ग, तो ये होगा 12 का वर्ग बटे पहली संख्या का भाग देना है। 12 का वर्ग होता है 144, 8 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितने बार 18 बार, और यही होगा हमारा तृतीयानुपात। अगले अनुपात की बात करें, अगला अनुपात आता है चतुर्थानुपात। तो मध्यानुपात में मध्य का अनुपात निकाला था, तृतीयानुपात में तीसरा अनुपात निकाला था। अब यहाँ चतुर्थानुपात है, मतलब चौथा अनुपात निकालना है, और चौथा अनुपात कब निकलेगा जब हमें तीन संख्याएं दे रखी होंगी। तो ये है a, b और c, ये तीन संख्याएं हमें दे रखी हैं। चौथा अनुपात निकालना है तो चौथा मैंने मान लिया x। इनको अगर मैं समानुपात में बदलना चाहूं तो पहली दो संख्याओं का अनुपात, तो ये हो गया a अनुपात b बराबर होता है अंतिम दो के अनुपात के, तो ये हो गया c अनुपात x। अब a का गुणा x के साथ a गुणा x, b का गुणा c के साथ, तो ये हो गया b गुणा c। x की अगर वैल्यू निकालें तो b गुणा c बटे में क्या आएगा a। तो चतुर्थानुपात के लिए ध्यान रखना है कि दूसरी और तीसरी संख्या का b और c का गुणा हो रहा है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके पहली संख्या का क्या करेंगे भाग देंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता कि संख्याएं हैं 4, 6 और 8, ये तीन संख्या है, तो 4, 6 और 8 का अगर हमें चतुर्थानुपात निकालना है तो दूसरी और तीसरी का गुणा करेंगे, 6 गुणा 8 बटे पहली संख्या का भाग देंगे, तो ये आएगा 4, और 4 से 8 कट गया 2 बार, तो इसका चतुर्थानुपात कितना होगा 12। अगले अनुपात की अगर हम बात करना चाहें, अगला अनुपात आता है मिश्रानुपात। अब मिश्रानुपात में क्या होगा कि मान लो अगर हमें दो अनुपात या तीन अनुपात दिए हुए हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। पहला है ए अनुपात बी, दूसरा है सी अनुपात डी, तीसरा है ई अनुपात एफ, चौथा भी हो सकता है। इनका हमें मिश्रानुपात अगर निकालना है तो देखिए ए अनुपात बी को बताया था क्या लिख सकते हैं ए बटे बी, सी अनुपात डी को क्या लिखा जा सकता है सी बटे डी, ई अनुपात एफ को क्या लिख सकते हैं ई बटे एफ। और इनका अगर मिश्रानुपात निकालना है तो इनका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। ध्यान रखना वज्र गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। जैसे मान लो अगर ये होता क्वेश्चन ये है कि 2 अनुपात 5, 10 अनुपात 7 और 14 अनुपात 9, ये तीन अनुपात हैं। इनका हमें मिश्रानुपात निकालना है तो 2 अनुपात 5 को लिख दिया 2 बटे 5, 10 अनुपात 7 को लिख दिया 10 बटे 7, और 14 अनुपात 9 को लिख दिया 14 बटे 9। अब यहां से अगर काट रहे हैं 5 से कट गया 2 बार, 7 से कट गया 2 बार, और कुछ कटेगा नहीं, 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 8 बटे 9, और 8 बटे 9 को लिखा जा सकता है 8 अनुपात 9। तो ये क्या होगा इसका मिश्र अनुपात। अब अगर अगले अनुपात की हम बात करें, अगला अनुपात आता है विलोमानुपात। विलोमानुपात
अब विलोमानुपात का मतलब क्या है? इसको मैं व्युत्क्रमानुपात भी कह सकता हूं, क्योंकि विलोम और व्युत्क्रम एक ही बात होगी। तो विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, विलोम का मतलब होता है उल्टा, कि मान लो अगर हमें कोई अनुपात दिया है 2:3 और इसका मुझे विलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात निकालना है, तो इनका डायरेक्ट उल्टा करना है। तो डायरेक्ट उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2। ये अगर अनुपात दिया था तो ये इसका क्या होगा? विलोमानुपात। पर अगर हमारे पास सिर्फ दो संख्याएं हैं तो उनको हम डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं। पर अगर दो से ज्यादा संख्याएं होती, मान लो ये होता 2:3:4 है और इसका मुझे व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात निकालना है, तो इनको अब मैं डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकता। दो संख्याएं हैं तो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, पर अगर दो से ज्यादा है तो करने का तरीका क्या है वो देखिए, कि जो अनुपात हमें दिया हुआ है उसका विलोम अनुपात निकालना है, तो उसके लिए दिए गए अनुपात का सबसे पहले लिया जाता है एलसीएम, लघुत्तम लिया जाता है। 2 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 6। अब इस अनुपात का इसमें भाग देना है। 2 का भाग 6 में देंगे 3 का भाग 6 में देंगे 2, तो ये क्या होगा? इसका विलोम अनुपात। ऐसे ही यहाँ पर 2, 3 और 4 है, तो इसका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का भाग देंगे तो 3 बार, तो ये क्या होगा? इसका विलोमानुपात। मान लो कभी कभी संख्या ऐसी आ जाती है जिनका एलसीएम लेने में हमें परेशानी होती है, कि मान लो अगर संख्या ये होती है 11:12:13, अगर ये संख्याएं हैं, इनका विलोमानुपात निकालना है तो एलसीएम लेने में थोड़ी समस्या होगी। तो हमें करना क्या है कि विलोमानुपात ऐसे भी निकाला जा सकता है कि जिस संख्या के नीचे का अनुपात निकालना है उसे छोड़कर बाकी दोनों संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। 11 को छोड़ दिया, 12 और 13 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 156। 12 के नीचे का निकालना है तो 12 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 11 और 13, 11 गुणा 13 करेंगे तो ये आएगा 143। और 13 के नीचे की संख्या निकालनी है तो 13 को छोड़कर बाकी का बचा 11 गुणा 12 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 132, और यही होगा इसका विलोम अनुपात। तो अगर एलसीएम ले सकते हो तो वो तो ज्यादा बेटर है। अगर एलसीएम नहीं लिया जाए तो उस संख्या के नीचे उसी संख्या को छोड़कर बाकी की संख्याओं का गुणा करके भी विलोम अनुपात निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, समस्या बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आता है अनुपातों को मिलाना। अनुपातों को मिलाना, अनुपातों को मिलाने से मतलब क्या है कि मान लो अगर हमें 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए गए हैं, कि पहला अनुपात है A:B, ये हमें दिया गया है। दूसरा अनुपात है B:C, ये हमें दिया गया है। और इन दोनों को मिलाकर हमें निकालना है A:B:C। पहला A:B दिया हुआ था, दूसरा B:C दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाकर A:B:C निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक तरीका देखिए, कि मान लो A:B हमें दिया हुआ है 2:3, B:C हमें दिया गया है 2:1। A:B हमें पता है, B:C हमें पता है। इन दोनों से A:B:C निकालना है, दोनों को मिलाकर। तो कैसे निकालें? 2 तरीके हैं, देखिए कैसे। सबसे पहला काम क्या है कि 2, 3, 2 और 1। पहले में हमें दिया गया है A और B का मान 2 और 3। दूसरे में हमें दिया गया है B और C का मान। पहले में सिर्फ A और B का मान दिया था, इसमें C का मान नहीं पता था। दूसरे में B और C का मान दिया है, B का मान है 2, C का मान है 1, इसमें A का मान नहीं पता है। पहले में C का मान नहीं था, दूसरे में A का मान नहीं था। तो हमें करना क्या है कि जो खाली जगह है उस खाली जगह पर उसका पड़ोसी अंक लिखना है। इस खाली जगह का पड़ोसी अंक क्या होगा? 3, तो यहां मैंने 3 लिख दिया। इस खाली जगह का पड़ोसी अंक क्या होगा? 2, तो यहां पर 2 लिख दिया। अब इनका गुणा करना है। 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा? 4। 3 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा? 6। 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा? 3। और ये हो जाएगा हमारा A:B:C। तो अगर A:B दिया है, B:C दिया है, तो यहां से A:B:C निकाला जा सकता है।
देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तो हमें याद रखना ही था। एक दूसरा तरीका और हो सकता है कि मान लो अगर हमें ए अनुपात बी पता है, बी अनुपात सी पता है, ये था 2:3 और ये था 2:1। अगर मैं इन दोनों अनुपातों के हिसाब से अगर पूछना चाहूं कि बताइए ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना हुआ 2। अगर पूछना चाहूं कि सी का मान कितना है, सी का मान बता सकते हैं 1। पर अगर मैं पूछना चाहूं कि बी का मान कितना होगा, तो अगर बी का मान निकालना है तो कोई लड़का तो कहेगा कि बी का मान 3 है और कोई कहेगा कि सर बी का मान 2 है। मतलब ए और सी में कोई दिक्कत नहीं थी, पर बी के 2 अलग अलग मान हैं और बी एक ही व्यक्ति है। इसके 2 अलग अलग मानों को सबसे पहले क्या किया जाएगा, समान किया जाएगा। अब समान कैसे करें, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इन 3 और 2 को अगर समान करना है तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि इसमें अगर 2 का गुणा करें और इसमें 3 का गुणा करें, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 का गुणा करें तो पूरे अनुपात का 2 गुना करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 4, यहाँ 2 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा 6, तो ये अनुपात भी आया 2 का गुणा करने पर। यहाँ 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ गया 6 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ गया 3 और ये किसका मान आया, बी और सी का। अब यहाँ से बताइए ए का मान 4, सी का मान 3, बी का मान पूछे तो बी का मान किसी से भी ले लो, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ से ये अनुपात बी अनुपात जो सी होगा वो आएगा, ए का मान है 4, बी का मान है 6 और सी का मान है 3 और ये आ गया हमारा आंसर। तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लें कि मान लो ये होता कि पहले हमें ए अनुपात बी दिया गया है 1:2 और दोबारा में दिया गया है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी दिया गया है 3:4। तो कैसे करें, अब देखिए यहां से बी का मान है 2, सी का मान है 4, ए का मान अलग अलग हो गया, ए का मान 1, यहाँ ए का मान 3। तो ए का मान पहले बराबर करना है, तो इसमें आगे वाले में 3 का गुणा कर दिया, पीछे वाले में 1 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया ए अनुपात बी, यहां से आएगा 3 गुणा 2 करेंगे क्या आएगा 6। यहां से ए अनुपात सी आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 4 में करेंगे तो 4। अब हमें निकालना था ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये आ गया 3 अनुपात, इस ए का मान 3, बी का मान 6, सी का मान 4 और यही होगा हमारा आंसर। तो देखिए अब आगे, तो ये हो गया हमारा अनुपातों को मिलाना। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से होता a/2 बराबर b/3। ये हमें दिया है कि यदि a/2 बराबर b/3 है तो a अनुपात b कितना होगा। a/2 बराबर b/3 है तो a अनुपात b कितना होगा। तो यहां से देखिए अगर मैं इस b को इधर लाना चाहूं और 2 को इधर ले जाना चाहूं तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो b नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, तो इसको मैंने लिख लिया a/b बराबर हो गया 2/3। अभी मैंने बताया था कि a/b का मतलब होता है a अनुपात b और 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा 2:3। तो ये हमारा आंसर आ गया, a अनुपात b बराबर होगा 2:3। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में बटे में अगर संख्याएं दे रखी हैं, a के बटे में 2, b के बटे में 3, तो उनका अनुपात वही संख्याएं होती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो ये होता x/3 बराबर y/4 बराबर z/5 है, z/5 है तो x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। अब देखिए अभी बताया था कि अगर बटे में संख्या है तो अनुपात नहीं बदलता। x के बटे में 3 तो यही इसका अनुपात यही रहेगा, y के बटे में 4 और z के बटे में 5, तो यही क्या होगा हमारा x y z का अनुपात। तो ध्यान रखना कि अगर संख्याएं भाग में है या बटे में है तो उनका अनुपात वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु यदि संख्याएं गुणा में होती हैं, जैसे अगर संख्याएं गुणा में होती, ये हमें दिया होता 2a बराबर है 3b, 2a बराबर 3b है, तो क्या करेंगे, तो ये अनुपात भी कैसे निकालेंगे,
2a बराबर 3b है और ये अनुपात b निकालना है, तो करेंगे क्या कि यहाँ जो b था उस b को मैं नीचे इधर a के लेकर आया और इधर जो 2 था उसको इधर नीचे लेकर गया, तो a के बटे में तो आएगा b, तो ये हो गया a बटे b बराबर इधर 3 है और इसके बटे में क्या पहुंच जाएगा 2, तो ये आ गया 3 बटे 2, तो a अनुपात b बराबर आ गया 3 अनुपात 2। अगर संख्याएं भाग में होती तो अनुपात वही रहता, पर संख्याएं गुणा में है तो ये अनुपात बदल गया। अब इसको करने का तरीका क्या होगा कि अगर संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, अगर संख्याएं गुणा में दे रखी हैं तो उनका अनुपात निकालने के लिए दी गई संख्याओं का एलसीएम लेना है। वही तरीका है जो विलोम अनुपात में हमने लगाया था। यहाँ 2a बराबर 3b है, a अनुपात b निकालना है, तो एलसीएम कितना आएगा 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3, 3 का भाग 6 में देंगे 2, ये आ जाएगा a अनुपात b। जैसे मान लो ये होता कि 3x बराबर 4y बराबर 5z है, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, तो सबसे पहले संख्याएं गुणा में है तो उनका क्या लिया जाएगा एलसीएम। 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा 60, 3 का भाग 60 में देंगे 20 बार, 4 का भाग 60 में देंगे 15 बार, 5 का भाग 60 में देंगे, ये आ गया 12 बार। तो ये अनुपात होगा किसका x y z का। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर संख्याएं भाग में हैं तो उनका अनुपात वही रहता है, परंतु अगर संख्याएं गुणा में हैं तो उनका अनुपात निकालने के लिए उनका क्या लिया जाएगा एलसीएम लिया जाता है। अगर 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं के लिए मैं डायरेक्ट इसको ये कह सकता हूं कि उल्टा कीजिए, क्योंकि विलोम अनुपात में 2 संख्याओं पर क्या करते हैं उल्टा करते हैं। तो अगर 2 संख्याएं गुणा में हैं तो उनका उल्टा करके भी अनुपात निकाल सकते हैं, पर अगर 2 से ज्यादा संख्या है तो उनका क्या लिया जाएगा एलसीएम लिया जाएगा। अब देखिए आगे अगला है कि मान लो क्वेश्चन इसमें ये आ जाता कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यह मैं अभी बता चुका हूं कि अगर संख्याएं गुणा में है तो उनका एलसीएम लेकर अनुपात निकाल सकते हैं। अगर ये संख्याएं गुणा में नहीं होती, मतलब ये भाग में होता, ये 3 ये 4 ये 5 होगा, ABC बटे में 3 4 5, तो इनका अनुपात भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5। पर अगर संख्याएं गुणा और भाग दोनों में ही आ जाती हैं, 2/3 बराबर 3/4 बराबर 4/5, अगर दोनों में ही आ जाए तो करना क्या होगा। देखिए हमें पता है कि नीचे वाली संख्याओं से अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो रहेगा। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लीजिए, ऊपर वाली गुणा वाली संख्याओं का क्या लेते हैं एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम आ गया 12, 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, उसका गुणा यहाँ कर दीजिए। 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, 4 का गुणा यहाँ कर दीजिए, और 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, तो 3 का गुणा 5 में, तो ये आ गया 18, ये आ गया 16 और ये आ गया 15, और ये क्या होगा इनका अनुपात। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये होता a बराबर है 2/3b और दूसरा होता कि b बराबर 4/5c, और मुझे निकालना है यहां से a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो देखिए यहां सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि a बराबर 2/3 है, तो b को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये बनेगा a/b बराबर 2/3। तो यहां से a अनुपात b का मान आ गया 2:3, इधर c नीचे आएगा, तो ये होगा b/c बराबर 4/5, तो ये हो गया b अनुपात c बराबर 4:5। मुझे चाहिए a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए यहाँ पर b का मान है 3, यहाँ पर b का मान है 4, 3 और 4 को बराबर करने के लिए इसमें तो गुणा करूंगा मैं 4 का और इसमें गुणा करेंगे 3 का, क्योंकि 3 गुणा 4 12, यहाँ भी 3 गुणा 4 12 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 8:12, यहाँ होगा 12:15। अब a और b, b की जगह लिख दिया मैंने 8 12, b और c ये आ गया 15, तो हमारा आंसर होगा 8:12:15। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहाँ तक अनुपात समानुपात आपको समझ में आया होगा। आगे अनुपात समानुपात की हम बहुत सारी अभी क्लासेज लेंगे, उसमें बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें,
और उन्हें बताएं कि यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। धन्यवाद।